हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक सीरियस हेल्थ इशू फ़िलहाल के लिए हमारी दुनिया में पहुंच चुका है और दुनिया में तो पहुंचा ही है के साथ में इंडिया में भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ की बात हो रही है, क्योंकि हमारी भारत सरकार ने उस पर गाइडलाइन जारी की है। तो क्या ये मंकी पॉक्स वायरस जो है वो हवा से फैल रहा है? क्या है इसके सिम्टम, आइए जान लेते हैं जो सटीक जानकारी है। घबराइएगा नहीं, बस थोड़ा सा सचेत कर रहा हूँ, डराने के लिए ये क्लिप नहीं है, ये केवल सचेत करने के लिए क्लिप है। एक हेल्थ गाइडलाइन है, यूँ समझिएगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे होने के नाते इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। स्वच्छता जो है वो ज़रूर बरकरार रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। आइए जान लेते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है इस वायरस का सिम्टम और कैसे इस वायरस से बचा जा सकता है। देखिए, सबसे पहली और बड़ी न्यूज़ तो ये है हमारे आगे, आप लोगों ने शायद देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि इंडिया में जो सबसे पहले इसका केस जो आया था ना, वो आया था 14 जुलाई को आया था। और दूसरा केस जो आया था इसका उसके बाद लगभग 18 जुलाई को, तीसरा फिर आया था 22 जुलाई को, और उसके बाद में जो 24 जुलाई के आसपास का जो केस था जो दिल्ली का, ये पहले तीनों केस जो थे ना कहाँ के थे, केरल के थे, लेकिन 24 जुलाई वाला केस जो था ना वो दिल्ली का था। और ये थोड़ा सा यहाँ पे आके बात सीरियस इसलिए हुई थी क्योंकि इन तीनों का तो लिंक कहीं ना कहीं फॉरेन से था, और मतलब इनका कहीं ना कहीं इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी वो फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री थी। लेकिन ये जो दिल्ली से पर्सन था इसकी कोई फॉरेन हिस्ट्री नहीं थी, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो पर्सन यूएई जिसकी फॉरेन हिस्ट्री थी, जो केरला का था, उनका अभी रिसेंटली देहांत हो गया और वो पॉजिटिव थे मंकी पॉक्स वायरस से। तो थोड़ा सा यूँ समझिएगा और फिर से एक सीरियस इशू रहा। तो अभी हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने जो है ना इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि क्या तो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, मैं आप लोगों को पहले जो है ना वो सारे क्वेश्चन हैं वो क्लियर करता हूं। उससे पहले आप लोगों को एक न्यूज़ और बता ही रहा हूं कि 24 जुलाई 2022 को जो हमारा WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अभी एट प्रेजेंट में डीजी है यानी कि डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गैब्रियस, जो कि इथोपिया के रहने वाले हैं, फोटो में आपको दिखाई दे ही रहे हैं। इन्होंने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कहा है। क्यों कहा है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी? क्योंकि दुनिया भर के अंदर जो है ना 74 लिखा था उस टाइम पे, नियर अबाउट अभी के लिए बता रहा हूँ तो लगभग 80 के आसपास कंट्रियों में ये फैल चुका है। 17,000 से ज़्यादा लोग जो है ना उनको इस मंकी पॉक्स वायरस ने इफ़ेक्ट किया है। ये दुनिया में 1958 के दौरान सबसे पहले आया था। जैसे हमारे बॉडी में बचपन में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स कभी ऐसा सुना होगा, ये बॉडी में फील भी किया होगा, है तो कुछ उस जैसा ही, लेकिन इसके सिम्टम ज़्यादा जो है ना, जैसे स्मॉल पॉक्स की बात करता हूँ तो वो क्या है कि पूरे शरीर पे उस पर दाने दाने हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ लगभग पेट से ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, जैसे हाथ हो गया, छाती होगी, मुंह हो गया, कान हो गया, सर हो गया, यहाँ पे जो है ना थोड़े दाने होते हैं। उन दानों और इन दानों में थोड़ा सा फ़र्क है, वो छोटी छोटी फुंसियाँ होती है ऐसा समझिएगा। ये थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी फुंसियाँ टाइप से हो जाती है। ज़्यादा खैर लंबा इफेक्ट तो नहीं करता है। इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आपका पहला सवाल ये हो सकता है कि मंकी पॉक्स वायरस फैलेगा कैसे? तो एक्चुअली जानवरों से फैलता है, जानवरों में स्पेशली मंकी से फैलता है। और क्या ये एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, मतलब एक प्रकार की इन्फेक्टेड डिजीज़ है ये। दूसरी बात, मंकी पॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल कैसे जाएगा? देखो, वैसे तो डायरेक्ट कांटेक्ट आने से फैलता है, ये मुंह से मुंह डायरेक्ट कांटेक्ट है, या स्किन से स्किन की कह सकते हो आप लोग। और एक ये एसटीडी डिजीज़ भी है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है ये। तो मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति को तब तक संक्रमक ये माना जा सकता है जब तक उसके शरीर के ऊपर जो ये दाने से दाने हैं ये बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाते हैं। इससे मतलब और भी कारण है, जैसे एग्जाम्पल से बहुत ही प्रदूषित सा वातावरण है, कपड़े ख़राब हो, बिस्तर है, तौलिए है। मेरी हिदायत है, अपने घर में जो आप तौलिए यूज़ करते हो उनको अगर पिछले 7 दिनों से अगर उन्हें नहीं धोया है तो प्लीज़ उन्हें धो लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। वैसे तो 3 से 4 दिनों के अंदर धो ही लेने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं वक्त लगा है तो प्लीज़ उन्हें पहले जल्दी से वॉश करिएगा, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं हमारे शरीर के साथ में हर रोज़ जी। इसके अलावा जो ना स्की फ्लेक्स है, संक्रमण वाले व्यक्ति के कपड़ों से सांस लेने से भी, ठीक है ना, ट्रांसमिशन वाली डिजीज़ है, इसको फोमाइट ट्रांसमिशन के नाम से भी आप लोग जो है ना पुकार सकते हैं।
सिम्टम क्या होते हैं सर इसके? सिम्टम फीवर का होगा, सर दर्द करेगा, मसल्स में पेन होगा, बैक पेन होगा, एनर्जी जो है ना, लैक ऑफ एनर्जी आ जाएगी, कुछ भी काम करने का दिल नहीं करेगा, ठीक है ना। और चेहरे पे है, आँख, मुंह, गले, हथेली, इन पे जो है ना चकते से घाव से हो जाएंगे इस टाइप से ये, ठीक है ना। मतलब बॉडी में स्वेलिंग भी आ जाएगी, लिम्फ है वो सूज जाएंगे, टॉन्सिल्स है सूज जाएंगे ये, ठीक है ना। और घावों की संख्या जो है ना थोड़े थोड़े करते करते कई हज़ार तक भी हो सकते हैं ये। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से पूरा स्किन जो है ना वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है स्टार्टिंग में। मंकी पॉक्स जो है ना वो किन को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो लगभग जो है ना डर इसी का ही है, जो बच्चे होते हैं या प्रेग्नेंट वुमेन होती है या वो पर्सन जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। बाकियों को तो खैर वैसे भी नहीं घबराने की ज़रूरत है, कोविड जिनको इफेक्ट किया था, इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर है वैसे ही जाहिर सी बात है कि उन पर अटैक तो करेगा ही। विटामिन सी है या जैसे कि लेमन है या एक लिमसी करके टेबलेट आती है उसको आप ज़रूर यूज़ करते रहिएगा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है क्या मंकी पॉक्स वायरस हवा से फैलता है क्या? तो इसका साफ जवाब है बिल्कुल ना, नो, बिल्कुल नहीं फैलता है ये हवा से। एक्चुअली हवा से नहीं फैलता तो ये मैंने अभी कहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट आने से फैलता है ये। मतलब अगर पर्सन जो है ना बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है किसी भी तरीके से, सेक्सुअली इंटिमेशन से भी कह लीजिएगा, तो जो है ना मंकी पॉक्स वायरस फैलने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हाँ, बशर्ते सामने वाला पर्सन मंकी पॉक्स वायरस से अफेक्टेड है तो, अदरवाइज ऐसे नहीं है कि नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, मंकी पॉक्स वायरस क्या सिर्फ और सिर्फ एसटीडी से ही फैल रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसको भी बिल्कुल हवा नहीं बनाना कि हाँ बिल्कुल ये एक एड्स की तरह एसटीडी डिजीज होगी ये तभी मैंने कहा ना कि सामने वाला पर्सन, जैसे ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, अगर ये ए इफेक्टेड है या बी जो है ना ये संक्रमित, इनमें से कोई भी एक संक्रमित है, तो ये सेक्सुअली अगर रिलेशन बनाते हैं तो ही फैलेगा। बात तो वही हुई ना जो HIV के अंदर होती है, ठीक है ना। नॉर्मल कोई डरने की जरूरत नहीं है इसमें। यदि आप मंकी पॉक्स से संक्रमित हैं तो कोई व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं तो किया क्या जा सकता है? तो किया यही जा सकता है कि 21 दिनों तक खुद को आइसोलेट करें। वैसे देखो ये 5 से 13 दिनों तक जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग में रहता है, बाकी फाइनली जो है ना 4 से 21 दिनों के बीच बीच में जो है ना इसके जो चकते से, घाव से बनते हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। सर क्या कोई मंकी पॉक्स वायरस के लिए कोई वैक्सीनेशन, कोई टीका वगैरह कुछ है क्या ऐसा? देखो हाँ है। मैं ये कहूँ कि प्रॉपर तो हो मंकी पॉक्स के लिए तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल कुछ सेम सा ही है। स्मॉल पॉक्स और जो आपका चिकन पॉक्स है उस जैसा ही है, तो लगभग उसी जैसा है। तो वही जो वैक्सीन है उस पर काम भी कर रही है। 4 दिनों के अंदर अंदर अगर दे दिया जाए ना तो ये एकदम से इसको रोका जा सकता है। हालांकि ऐसा तो कुछ डॉक्टर्स ने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि बिल्कुल ही ये 100% ही निकाल देगी, लेकिन हाँ उसको रोका जा सकता है। ये कारगर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ है ही नहीं। क्या मंकी पॉक्स से सर जान चली जाएगी, मतलब जानलेवा है क्या? जानलेवा तो है, कितना का परसेंटेज? लगभग 10 से 15% तक का जो है ना वो रिस्क है इसके अंदर, लेकिन जान से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तड़पाएगा बहुत, तो बच के ज़रूर रहना है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है ये। और इसके अलावा 1977 से पहले जो पैदा हुए हैं ना उनको चेचक का टीका लगा लेना चाहिए, क्योंकि मंकी पॉक्स से उससे उनको जो है ना सिक्योरिटी मिलेगी। इसके बाद में तो खैर गवर्नमेंट ने अलाउ कर ही दिया था, बचपन में बहुत सारे इंजेक्शन लगते ही हैं। 1958 के आसपास इसका प्रकोप जो है ना बंदरों में मिला था। डेनमार्क की राजधानी डेनमार्क है, कोपेनहेगन है, यहाँ पे जो है ना इसका सबसे पहले। तो ये इस मंकी पॉक्स से रिलेटेड जो है ना वो गाइडलाइन वगैरह मैंने आप लोगों को सब बता दी है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ना वो जारी की है अभी रिसेंटली। डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट वाली, सेक्सुअल कांटेक्ट वाली बात करते हैं या इनडायरेक्ट कांटेक्ट की बात करते हैं, किसी भी तरीके से क्या करना है, साफ़ सफाई को मतलब जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। आइसोलेट रहना है, ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट में आने की कोशिश नहीं करनी है। हैंड सैनिटाइज रखने हैं प्रॉपर, ठीक है। घर आते ही जो है ना हाथ मुँह अच्छे से धोना है, जो कोरोना में आप लोग किया करते थे, ठीक है। बार बार हाथ, नाक, कान, मुंह इनको छूने से बचने की कोशिश करनी है। और सिम्टम तो यही है, फीवर वगैरह, स्किन रैशेस है, ये तो मैंने अभी आपको शेयर कर ही दिया है। तो बच के रहिएगा, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिएगा, ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को एक हेल्थ इशू आ रहा है तो अपने आप को विशेष तौर पे साफ़ सफाई रखने की और इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है इन ऐसे गाइडलाइंस के थ्रू। तो आप अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखिएगा, अपने घर में अपने बिस्तरों को ज़रूर साफ़ रखिएगा। जैसे आप जिन बिस्तरों पे सोते हैं उनको धो लीजिएगा, चादरों को धो लीजिएगा, तौलिए को धो लीजिएगा। नहाते धोते तो खैर रोज़ हो ही, आप लोग नहीं नहाते तो रोज़ एक बार जो है ना नहा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।